Hello students, now I am going to tell you about the past indefinite or simple past. बच्चों, this tense tells about an action that occurred in the past. यानी ये tense बताता है, this tense tells about an action or activity that passed or that occurred in past. जो पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो गया, एक्शन completed or finished in the past. जो बीत गया पूरी तरह से, अब प्रेजेंट में उसका कोई लेना देना नहीं, पीछे की घटना कोई बताई जा रही है। और इन हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए कई बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं बच्चे। मैंने कहा जैसे लिया, खाया, पिया, धोया, रोया, उठा, बैठा, पढ़ा, लिखा, तो ये सब के सब जितने भी एक्शंस हैं जो पास्ट में हैं वो इंडिकेट करता है एफर्मेटिव, इट मीन्स पॉजिटिव, विदाउट नोट, विदाउट क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहां, subject, it is either it is plural or singular, with both only verb second is used, second form, past form, वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स एक चीज देख, मैं सपोज करो मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल देखिए, दे स्टीयर्ड द शिप टू नॉर्थ, उन्होंने जहाज को नॉर्थ की ओर मोड़ा, सेकंड फॉर्म स्टीयर। और देखिए एक एग्जांपल देखिए, द पायरेट्स लूटेड द शिप, पायरेट्स ने शिप को लूट लिया। और देखिए, दे मर्डर्ड, MURDERED, द कैप्टन एज वेल, उन्होंने साथ साथ कैप्टन की भी हत्या कर दी, जो जहाज का कप्तान था। इन दीज 3 sentences, looted, murdered or killed, ED, looted, murdered, these 3 are second form. कई बार जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में एक बात आती होगी कि सर हम इसको क्या कंसीडर करें, थर्ड फॉर्म भी स्टीयर की स्टीयर्ड ही होती है, सेकंड फॉर्म भी स्टीयर्ड और थर्ड फॉर्म भी, लूट की थर्ड फॉर्म भी लूटेड और सेकंड फॉर्म भी, मर्डर की सेकंड फॉर्म भी मर्डर्ड, सो मेनी वर्ब्स आर देयर, विजिट, विजिटेड, विजिटेड, लिव, लिव्ड, लिव्ड, सो मेनी। मैं कहां तक इसको बताऊं, सब में सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, सेम फॉर्म, सेम रूप होता है। तो फिर हम इसको क्या कंसीडर करें, हम सेकंड क्यों कंसीडर करें?
ये थर्ड क्यों ना मान ली हम? आपने कहा कि एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उनके साथ सेकंड फॉर्म लगाइए, तो मान लिया कि सेकंड, बट हम तो इसको थर्ड कंसीडर करेंगे। उसका एक मैं आपको बताता हूं। थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होती है, और केवल सेकंड फॉर्म ऐसी है जो अपने आप अकेली आ सकती है, और वो भी केवल यूज होती है। इतनी सारी इंग्लिश है, इतने सारे सेंटेंसेस हैं, इफ सेकंड फॉर्म इज देयर, वो केवल पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट के एफर्मेटिव में ही यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता सेकंड फॉर्म का। इस बात का ध्यान रखें। सो सेकंड फॉर्म का मतलब बेधड़क होकर के आप यूज करिए, और ये समझ करके, मतलब मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं कि थर्ड फॉर्म का यूज या तो इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी के साथ होगा, या हैज, हैव, हैड के साथ होगा। उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, थर्ड फॉर्म के साथ। ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो ये हुआ एफर्मेटिव का एग्जाम्पल। नेगेटिव देखते हैं इसका। इसके नेगेटिव में द सेम मैनर जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में दिया था कि इसकी नेगेटिव फॉर्म सब्जेक्ट इधर इट इज प्लूरल और सिंगुलर, डिड नॉट और डिडंट, but again condition is there. Now we will not use second form. Just as I told you that second form of the verb is used only in the affirmative sentences of simple past. Negative आते ही didn't, क्योंकि ये खुद ही सेकंड हो गया, did, does या do की सेकंड फॉर्म did होता है, तो did not मतलब आप कंसेप्ट अगर समझ लें, इंग्लिश भी साइंटिफिक कंसेप्ट्स की तरह से समझी जा सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हर चीज का एक फैक्ट है, उसको भी समझिए। तो डिडंट या डिड नॉट, बस वर्ब फर्स्ट का यूज करें, दैट्स ओके, और बाकी आप कर सकते हैं, यू कैन डू दिस। एग्जांपल देखिए, द प्लेयर्स didn't play well today. आज प्लेयर्स अच्छा नहीं खेले। और देखिए, द पोस्टमैन डिडंट डिलीवर the postman didn't deliver the posts as he is sick. तो एग्जाम्पल ऑफ विद नेवर, नेवर के साथ में हम डिड का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, नेवर स्ट्रेस डालता है, कंप्लीटली नेगेशन है, स्ट्रेस्ड है, एम्फेसाइज्ड है, कंप्लीट है अपने आप में, एडवर्ब की तरह काम करता है। इसलिए नेवर ऐसा नेगेशन है जो एडवर्ब की तरह यूज करता है स्टूडेंट्स, ये वर्ब की तरह यूज नहीं करता। ध्यान से सुने कैसे। शी नेवर फॉलोड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये नेवर को देखे, नेवर मैंने पहले भी डिस्कस किया था। यहां सेकंड फ्लोर में नेवर के साथ में शी नेवर फॉलोड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये नेवर यहां पर एडवर्ब भी है और नेगेटिव भी है अपने आप में, फॉलोड को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसके साथ कभी डिड नहीं लगाते। ये पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी मैंने आपको बताया था। अब जरा इसके नेगेटिव और देखें प्लीज। ओ सॉरी, इंटरोगेटिव।
हु के साथ भी सेम प्रोसेस इज देयर, जैसे आई टोल्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि हु के साथ में जब तक नोट नहीं हो तब तक सेकंड फॉर्म का यूज करें। ये मैंने उसका रीजन भी बताया था। हु रेस्क्यूड द बेबी, हु रेस्क्यूड द चाइल्ड, बच्चे को किसने बचाया, क्वेश्चन मार्क। अगेन हु डिडंट गो टू द पार्टी, पार्टी में कौन नहीं गया, हु डिडंट गो टू द पार्टी, क्वेश्चन मार्क। विद हुज, वंस अगेन हुज किसके साथ, ज्यादा देखें और एग्जांपल देखें। Whom did you ridicule? और whom did you not ridicule? तुमने किसका उपहास नहीं किया। Ridicule मीन्स उपहास करना, किसी का मजाक बनाना। Whom did you not ridicule? Whose parents didn't want their child to be genius. किसके मां बाप अपने बच्चे को जीनियस बनाना नहीं चाहते? Whose parent didn't want their child to be genius? To make genius or to be genius? कर सकते इसको। थैंक यू वेरी मच।